सो नेहा फाइनली दिल खुश कर दिया है। थैंक यू ठीक सो है ना। मच सर। तो जो चीज के लिए हम मेहनत कर रहे थे, मैं तो अपने आप को ही लक्की मानूंगा नहीं कि सर, मैं लकी हूँ। आप आपके पास सबसे पहले आई थी, आपको पता है, मतलब मेरी स्टार्टिंग की जो जर्नी की है आपके साथ हुई है सर, सबको पता है। मैं तो यही कहूंगा कि हमने भी जब आईए से तो स्टार्ट किया था, तो हमारी और नेहा की, मैं तो सबको यही करूंगा कि एक साथ ही स्टार्टिंग हुई है। और एक छोटा सा हमारा इंस्टीट्यूट था, 26/26। ये तो नेहा, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था जो मैंने नोट्स देख के क्या बताया था? सर, जब मैं पहली बार आपके पास आई थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि 3 बार फ्री नहीं हुआ था। मैंने आपको नोट्स दिखाए, आपने देखा। पहले तो आपने बहुत देर उसको देखा, मुझे लगा कि पता नहीं सर क्यों ऐसे देख रहे हैं। फिर आपको लगा कि ये जो कर रही है ना, इससे तो नहीं हो पाएगा, मतलब क्लैरिटी नहीं है इसकी अभी नोट्स में कि करना क्या है। फिर आपने मुझे समझाया कि अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा नेहा, अभी तो मतलब तुम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे भी नहीं हो। फिर जो भी, लेकिन सर मेरा भी ये था कि जो भी आपने बोला कि आपने बोला था, मुझे याद है कि प्रीलिम्स के अंदर कोई ऐसे 3 या 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसमें 90+ स्कोर आना चाहिए। अगर 4 सब्जेक्ट के अंदर कोई भी 4 चुन लो जो तुम्हारे फेवरेट हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, वन ज्योग्राफी। ट्वेंटी बोले थे मैंने। हाँ, तो 120। कि उसके अंदर जो है तुम्हारे 120 नंबर चार आने में वन चाहिए। ट्वेंटी बाकी सब में 90 और हाँ, 100+। तो मुझे तब लगा कि अच्छा ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। लेकिन सर मैंने भी मतलब जो आपने वर्ड्स दिए, मैंने उसके ऊपर पूरा काम किया कि अगर किसी सीनियर ने ये बोला है तो उनके एक्सपीरियंस उनके पास है तभी बोला है। क्योंकि सर सुनते हम बहुत लोगों से हैं, लेकिन उस पर काम करना ये डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। और फिर मैं लगातार आपके पास आती रही कि सर आज पॉलिटी में इतना स्कोर आया, आज ज्योग्राफी में इतना आया। और धीरे धीरे सर सब में 100 100 प्लस 120 तक मैं पहुंचने लगी थी एट लास्ट। तो सही ये है सर। एक दो चीज रिवील कर देता हूँ कि जैसे प्री दिया ना नेहा ने, प्री के बाद मुझे एक मैसेज किया हुआ है, आई विल शेयर दैट। कि बोली सर प्री होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बट अब पता चल गया कि पढ़ना पढ़ना कैसे कैसे है। है। और कुछ चीज़ें मैंने भी स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से सीखी। पहले मैं कहीं और पढ़ा रहा था, जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला तब मैंने जीएस के लिए ही गाइडेंस करनी स्टार्ट की। तो यहीं पे बोल रहा हूँ कि नेहा के थ्रू भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इन द सेंस कि मुझे एक चीज़ पता लगी। और आज भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली 10 घंटा पढ़ रहे हैं, डेली 10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं। जो जैसे हमने पहले 3 अटेम्प्ट दिए थे ना, लोग मेहनत तो कर रहे हैं, बट वो करेक्ट। मेहनत में ना क्या ना कहीं ना कहीं पार्शल गिव अप है। हम्म। पार्शल गिव अप, जैसे पॉलिटी पढ़ते पढ़ते जब वो प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, पॉलिटी छोड़ के ज्योग्राफी हटा ली, हम्म। तो वहां दिक्कत आ रही है। और वही मुझे काफी सारे स्टूडेंट पे लगा। दूसरी चीज और बताऊंगा कि मुझे आइडिया लग गया था कि नेहा का प्री निकलेगा। क्यों? क्योंकि नेहा मुझसे मिलने आई एग्जाम से 1 महीना पहले। नेहा का वेट कम हो गया था सब और वो बिल्कुल। चेहरे से लग रहा था कि 46 मेहनत की। 47 वेट हो गया था मेरा लाइफ में पहली बार। मतलब ऐसा लगा कि खत्म ही हो गई हूँ मैं तो बिल्कुल, क्योंकि मेहनत इतनी ज्यादा की थी सर उस अटेम्प्ट में। उससे पहले पता नहीं था ना, डायरेक्शन लेस थी। लेकिन जब आपने बताया कि ऐसे ऐसे करना है स्टेप वाइज, मैंने सारी चीजें फॉलो की सर उस टाइम पे। और वो हेल्थ में भी दिख रहा था आपको। मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेंटोर्स हैं, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में मेंटोर्स हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक मेंटर छोड़ के दूसरे पे भाग रहे हैं, दूसरे से तीसरे पे भाग रहे हैं। कोई भी मेंटर वो चूज कर रहे हैं, तो क्या मतलब कहना चाहती हो उनको, बच्चों को, कि बार बार स्विच कर रहे हैं या बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं? क्या उनके लिए फ्रूटफुल है या उनको स्टिक रहना चाहिए? नहीं सर, बार बार स्ट्रैटेजी को तो नहीं बदलना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रैटेजी में कमी है तो आप अपना चेंज कर सकते हैं। और सर ये ना बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप बार बार उसको बदलेंगे ना तो आपकी कंसिस्टेंसी पर इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटी के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई, आपने आधे में छोड़ दी। अब वो जो 3 महीने आपने दिए वो भी खराब हो गए कि आपने उसको पूरा नहीं किया। और हम्म। सर मेंटर का सर एक इम्पॉर्टेंट रोल बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो हमें ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि यूपीएससी में सर सिलेबस इतना वास्ट है ना कि मतलब आप कवर करते करते रह जाओगे। लेकिन जब आपको सही डायरेक्शन मिलेगी तो आपको पता होगा कि अच्छा 15 डेज में पॉलिटी खत्म करनी है। तो टारगेटेड वे में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे वो खत्म होगा ही नहीं सर कभी।
लेकिन दूसरी चीज मुझे याद आ रही है कि मैंने बोला था पॉलिटी करनी है, टेस्ट करके आने हैं, और उसके बाद दोबारा से फिर 2 दिन पॉलिटी पढ़ाई है मैंने। उस 2 दिन क्या रहता था, माइंड पे प्रेशर आता था, या क्या वो लर्निंग वाला सही फेज है कि एक बार पॉलिटी पूरा पढ़ लिया, एक एफएलटी हमने लगा दिया, ठीक है, उस एफएलटी में हमारे 90 स्कोर आ गया, या फॉर एग्जाम्पल 100 आ गया, 80 आ गया, अब वो अप टू द मार्क तो नहीं गया, लेकिन हम मन कर रहा है कि दूसरा सब्जेक्ट उठा ले, लेकिन मैंने उठाने नहीं दिया। करेक्ट सर, मैंने बोला 2 दिन और पॉलिटी पढ़ने, और उसमें जो गैप है या वीक एरिया उसको दोबारा से अच्छे से करेक्ट करना सर, है। मुझे तो वो याद है 2 दिन का क्या रोल रहा है? सर। मुझे नहीं पता आपको याद है, लेकिन मैंने किया है, मुझे याद है। आपने कहा एक रजिस्टर बनाओ जिसमें तुम टेस्ट लगाओगी, और जो भी क्वेश्चन गलत होंगे उस क्वेश्चन के आगे ये लिखना है कि ये गलत क्यों हुआ है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ है, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हुआ है, या फिर तुमको ये कंसेप्ट ही नहीं आता था। मेरा सर वो रजिस्टर आज भी रखा हुआ है, और मैंने हर टेस्ट के ऊपर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं रखा, ठीक है, सेकंड रखे, लैक ऑफ रिवीजन, कौन सा पॉइंट है वो, कौन सा टॉपिक है, उसको लिख लिया। फिर मैंने वो जो लास्ट के आप 2 दिन कह रहे हैं ना, वो जो 10 टेस्ट लगाए थे या 7-8 जो भी लगाए होंगे पूरे हफ्ते में, मैंने वो सारा इकट्ठा किया और उनको 2 दिन बैठ के पढ़ा कि अच्छा पिछले हफ्ते ये टेस्ट में कमी रही थी। तो सर वो दिन तो मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि मुझे ये पता लगा कि गलती कहाँ थी मेरी। गलती कराती है। यस, नहीं तो लोग कर क्या रहे हैं, बच्चे जो गलतियां क्या कर रहे हैं, टेस्ट लगा रहे हैं, या तो पहले अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं लगाते, दूसरे में टेस्ट लगाते हैं, तो वो उस पर एनालिसिस नहीं करते। तो आई थिंक सो कि वो करना बहुत जरूरी है। वो हमें सर ऐसा लगता है ना कि वो फ्रूटफुल नहीं है, फ्रूटफुल नहीं बस है। टेस्ट दे दिया हो गया, बट सबसे ज्यादा फ्रूटफुल ही वो है, क्योंकि आपको जब तक पता गलतियों पे नहीं इम्प्रूव लगेगा कि करना। गलती कहाँ की है, इम्प्रूव कैसे किया है, तो सर कंप्लीट नहीं होगा वो अब बच्चों को जैसे प्रोसेस। टेस्ट से डर लगता है, सर बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स है मेरे जो साथ टेस्ट नहीं में, देने आते। फ्रेंड्स थी मेरी बहुत सारी, आपको पता ही है, नाम नहीं लूंगी। नहीं, तो मैं वो तो देखो ओपनली हम बात कर रहे हैं, मैं बोल भी देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरी मेंटरशिप में ऐसा कुछ खास था, देखो, लेकिन फॉलो जो करेगा उसको ही फायदा होगा। तो 2 लोग आए थे, नेहा ने ब्लाइंडली फॉलो किया, चीजें की, तो आज सामने रिजल्ट भी है। क्योंकि सर टेस्ट लगाने से पहले ना हम सोचते हैं पहले खत्म कर लेते हैं, और सर खत्म तो कभी होता ही नहीं है, सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। आपका जैसे ही लगे ना कि आपका पॉलिटी, जैसे हमने मॉड्यूल वाइज किया था कि पॉलिटी में बिल्कुल, आपने टॉपिक वाइज किया हुआ टॉपिक था, वाइज उसमें हमने भी किए थे, कि हाँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो फिर पार्लियामेंट वाले ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो उससे क्या है कि आपका पूरा पार्लियामेंट कवर हो गया, आपको पता लग गया कि कितनी गलती हो रही है, और जो जो वीक एरियाज है उस पर भी आपको पता चल जाएगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स पे पहले पूरा लगाया, फिर डीपीएसपी पे लगाया। और आपने मुझे एक बात बोली थी कि वहां पर नेहा जो इजी क्वेश्चंस है ना, अगर वो गलत हो रहे हैं तो तुम वैसे ही आउट हो, महापाप है वो वो तो। तो महापाप है। क्योंकि डिफिकल्ट वाले सबके लिए डिफिकल्ट हैं, लेकिन इजी वाले गलत नहीं होने चाहिए। और एक और चैट में मैसेज है, मतलब मैं 2022 की चैट देखता रहता हूँ, अभी तो एक दिन से तो मैं देख ही रहा हूँ, तो उसमें एक मैसेज मुझे नजर आया कि उसमें लिखा हुआ है, सर आपका जो डीजीआईपी प्रोग्राम था उसने स्टैटिक एरिया पे होल्ड करने में काफी हेल्प की। करेक्ट करेक्ट तो स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर, तो मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि स्टैटिक ठीक है, अच्छा तो कर लेते हो, बट स्टैटिक बहुत 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 अच्छा होना चाहिए, करेक्ट। कि स्टैटिक में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों को स्टैटिक को कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्या लग सर रहा है? यही मेरी जो शुरू वाले अटेम्प्ट्स थे, यही तो मेरी गलती थी कि मैं करंट पे ज्यादा फोकस कर रही थी। करंट आप कवर कितना कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप वो कहीं से भी दे देंगे। लेकिन स्टैटिक पे क्या है कि जब 60-70 क्वेश्चन आपका स्टैटिक का आ रहा है, और वो सबका सही हो रहा है, आपका गलत हो रहा है, तो आप तो लिस्ट से वैसे ही बाहर हो। तो सर मैं तो यही मैसेज दूंगी जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कि अपना स्टैटिक इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि करंट उस पर हावी ना हो। करंट तो एडिशनल, क्योंकि वहाँ पे सर एलिमिनेशन तो करना पड़ता है, आपको सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते। आप एलिमिनेशन ट्रिक, और वो जब तक आप टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक होगा नहीं, और जब तक उसके लिए आप स्टैटिक नहीं पढ़ेंगे तो वो तब तक। तो स्टैटिक तो सर बेस है, मास्टर है, वो तो आप सबको बताते ही होंगे जैसे आप बताते थे मुझे। बट मानते नहीं ना। अब शायद मानने लग जाए। यस सर, होता है यस। ना कि एक ही होता है कि हाँ, इनसे रैंक 1 आ गई यार, कुछ तो है, हाँ अब सर, क्या पता फॉलो करना शुरू कर दे। वो तो बट है मैं सर। तो स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग मैं करंट अफेयर भी करना है, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा से बोल रहा हूँ, यू हैव टू डू योर करंट अफेयर, बट यू हैव टू मेक योर स्टार्टिंग वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। जो उसमें से 100 में से 40-45 क्वेश्चन ठीक आने, वो स्टैटिक से ही निकालने हैं आपने। करंट अफेयर तो आपके लिए बोनस है, मतलब आपने स्टैटिक से 80 नंबर स्कोर कर ही लेने हैं, वो एक मेन पार्ट है। यस सर। ठीक है, अभी एक चीज पूछते हैं कि पहले 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर हमारे चौथे अटेम्प्ट में प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू में जो हमें झटका लगा 2 मार्क्स वाला, ठीक है, उसके बाद भी इशू है सिलेक्शन में, ठीक है। फिर एक ऐसी स्टेज आ रही थी, मैं बोल भी देता हूँ क्योंकि लाइक, मतलब
ये कह सकता हूँ कि पिछले साल रेगुलर टच रहा है, 4 सालों में रेगुलर हर मौके पे डिस्कशन हुआ है कि सर आगे करना क्या है, नया रेगुलर आती रही, चाहे वो प्री है चाहे वो मेंस इंटरव्यू है। तो एक होता है कि आप जब टीचर से डिस्कस करते हो सर नहीं हो रहा है तो क्या करें, तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार हमारा इस लेवल पे भी डिस्कशन हो रहा था कि अब फ्यूचर में किया क्या जा सकता है। तो शायद मैंने नेहा को ये भी रिकमेंड किया था कि देखो यूपीएससी में आप और अपॉर्चुनिटी ये है कि आप कोचिंग इंडस्ट्री में भी जुड़ सकते हो, ऐसे इवेल्युएटर भी जुड़ सकते हो, ताकि लाइक सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो, या एक ठीक ठीक मतलब वो तो नहीं है कि अब जॉब के मुकाबले तो नहीं है वो काम। तो नेहा, अब जैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज तो पहले साल में पहली रैंक का सपना लेके आते हैं, वो भी एक चीज गलत है, मेहनत करो। दूसरी चीज, अगर 2-3 साल नहीं होता है तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे, मतलब क्यों नहीं पीछा छोड़ा आपने यूपीएससी का? आया होगा मन में बार बार कि यार ये नहीं हो रहा है, क्या चीज थी जो बार बार थी कि नहीं कंटिन्यू रखना है, और फैमिली का क्या इसमें योगदान है, और बच्चों को क्या सीखना चाहिए इससे? एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि ठीक है सक्सेस वन थिंग है, इस सक्सेस से एक दूसरे हजारों लोगों को जो मैसेज आ रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी मेरे पास आ रहे हैं, चौथे पांचवें अटेम्प्ट वाले हैं, थोड़े से डिमोरलाइज रहते हैं, सेल्फ डाउट रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर ये जर्नी इतनी लंबी होती है, डेफिनेटली सर डाउट्स आते हैं, मुझे भी आए थे। आज ठीक है मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, लेकिन बीच में सभी को लगता है ऐसा कि नहीं हो पाएगा, शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन सर ऐसा है नहीं, क्योंकि क्या है कि जब हम अपनी तैयारी करते हैं ना, तो हर बच्चे के साथ सर ऐसा होता है कि आपके पास फेलियर्स आएंगे, आपके पास किसी किसी के पास जल्दी सक्सेस आ जाती है, किसी के पास फेलियर्स आते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि सर जो हम रील्स में देखते हैं ना, वो बहुत टेम्पररी मोटिव है कि हमने देख लिया कि कोई गाड़ी से जा रहा है, अफसर जा रहा है, तो 1 घंटा पढ़ लोगे। लेकिन जब भी आपको ये लगे कि छोड़ देते हैं, तो आप वो सोचो कि आपने स्टार्ट क्यों क्यों किया किया था। था? सर मेरा बहुत पर्सनल रीजंस थे, तो मतलब आपने जो स्टार्ट किया है ना, पहले ये सोच लो कि स्टार्ट क्यों किया है। और अगर कभी भी लगे कि अब छोड़ना है, तो फिर ये सोचो कि यार मैंने जो सोचा था वो तो पूरा ही नहीं हुआ, हम्म। तो अभी छोड़ कैसे दूं मैं। और समय आएगा सर, थोड़ा समय लगता है, चीजें में लंबी है, पेशेंस चाहिए होता है। तो आप बिल्कुल ना छोड़ें, अगर आपको लग रहा है कि आप छोड़ देंगे, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि सर छोड़े ना, एक समय आएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए एक चीज है कि अपना बेस्ट देना पड़ेगा, अपने से झूठ नहीं बोलना। क्योंकि जब आपको ये लग जाए कि मैंने अपना 100% दिया, अब इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप वैसे ही सफल हैं। फिर तो उसके बाद आपको ये लगेगा कि अब इससे बेहतर हो ही क्या सकता था। 2022 वाले में भी सर उससे बेस्ट हो नहीं सकता था, वो भगवान का कुछ था कि नहीं हुआ, लेकिन मैं उससे बेस्ट दे भी नहीं पाती। तो सर वो एक पॉइंट आना जरूरी है कि आपने अपनी तैयारी में अपने लिए मतलब सच्चाई से काम किया। फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है? फैमिली का तो सर इमेंस सपोर्ट है, मतलब आपको पता है मेरी बेटी भी है और शादीशुदा हूँ मैं, बेटी भी है, तो पूरा मम्मी संभालती थी घर का जो भी मुझे था। पता है, पता है। हाँ, और कभी भी जब मोरल डाउन होता था, बीच में मुझे लगा कि छोड़ देती हूँ, जैसे मैंने बताया, लेकिन फैमिली ने बोला कि नहीं नहीं, जब इतना आगे पहुंच रहे हो तो एटलीस्ट कुछ लो, कुछ तो लेकर मानो, ऐसे नहीं। और सर हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था सर, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, मोरली सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो सर बिना फैमिली के तो सर जब भी हम इस तरह की तैयारी में होते हैं, आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए होता बिल्कुल है, और बिल्कुल। वो फैमिली से आता है सर, वो और किसी से नहीं आएगा। फाइनली एक चीज और, सी सेट की क्या जर्नी रही है, क्या मैंने कुछ हेल्प की, मतलब ओपनली लाइक वी कैन डिस्कस दिस थिंग कि कहाँ। अच्छा, मैं इससे पहले एक चीज और बता दूं, मैं अपने एंड पे ही बता देता हूँ कि अभी एक चीज जो हमारे इंस्टीट्यूट की फेमस है अमंग द स्टूडेंट, थीम बेस्ड लेक्चर। तो काफी स्टार्टिंग में मैं बैचेस में बोलता भी था कि मैं उसका एक आइडिया दे देता हूँ, देन नेहा विल टेल यू ऑल द थिंग्स। जब नेहा हमारे साथ क्लासेस में कर रही थी, हम एक छोटे से प्रीवाइसेस में क्लास चलाते थे, 40-50 की हमारे पास कैपेसिटी होती थी, जस्ट पोस्ट कोविड का टाइम है वो। तो नेहा ने क्लासेस की, नेहा टेस्ट दे रही थी, तो नेहा के स्कोर 50-55 की रेंज में आते थे। तो नेहा ने मेरे साथ डिस्कशन किया कि बोले सर कि अभी तो 50-55 की रेंज आ रही है, तो लेकिन 66 प्लस चाहिए,
तो मैंने सोचा कि ऐसे हमारे ऑनलाइन मिला के पूरे साल के इतने सारे बच्चे हैं, ऐसे 200 300 400 बच्चे भी होंगे जो बिल्कुल बॉर्डर से 10 नंबर नीचे होंगे, तो क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, मैं कन्वेंशनल मेथड नहीं फॉलो करता, मैं स्कूल मेथड नहीं फॉलो करता, या तो मैं आंसर ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, या मैं मैनुअली कर रहा हूँ, या वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ, या कुछ तिगड़मबाजी कर रहा हूँ, या कोई चोर दरवाजा है उस क्वेश्चन में। तो फिर मैंने सोचा कि ये पूरा मतलब एक वेग आइडिया है। मैं 15 दिन लाइब्रेरी में बैठा हूँ कैप पहन के, ताकि कोई पहचान ना ले, और वो थॉट प्रोसेस मैंने पूरा स्ट्रक्चर किया है, और उनको लेक्चर बनाया 3 4 लेक्चर। और उसके बाद से जब भी मैं थीम बेस्ड लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, काफ़ी सारे बैचेस में मैंने नाम भी बोला है कि हमारी मेंटरशिप की एक स्टूडेंट थी नेहा, उसके बाद डिस्कशन वो पूछते ना सर थीम बेस्ड, सबका ये सर थीम बेस्ड है क्या, व्हाट इज दिस, है क्या, क्या होगा। हर किसी स्टूडेंट का, नए स्टूडेंट का ये डाउट होता है सर थीम बेस्ड लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हो, क्या है। फिर मैं बताता हूँ कि थीम बेस्ड आए कहाँ से, और अब तो नहीं ऐसा इवॉल्व कर लिया हमने, 12 से 15 थीम बेस्ड लेक्चर कर लिया, और उन पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। और बाय गॉड ग्रेस काफी सारे टॉपर्स निकल गया, हर टॉपर ने थीम बेस्ड लेक्चर का एक पॉजिटिव फीडबैक दिया। तो अब नेहा आप ही बता दो कि हमारे सीसेट ने क्या हेल्प की, और मतलब कहाँ, मतलब कोई अगर फीडबैक है कि कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी बता सकते हो। यस सर, थीम बेस्ड लेक्चर का स्टार्टिंग ही तभी हुआ था जब मैं आई थी, तो कह सकते हैं कि ओरिजिन वहां से हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे याद है आपने बोला था कि सबसे पहले सी सेट के अंदर आप उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और जो आते हैं। मैं क्या गलती कर रही थी कि जो नहीं आते उन उसमें पे टाइम टाइम वेस्ट वेस्ट हो कर रही जाता थी, था। और आपने मुझे ये बताया कि पहले उन क्वेश्चंस को करो जो तुम्हें आते, इजी वाले ढूंढ लो पहले, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ईजी हैं, तो आपका टाइम बचेगा, फिर उन क्वेश्चंस के लिए टाइम बचेगा जो थोड़े कम आते हैं। तो आपने बताया था कि पहले मार्क कर लेना कि जो थोड़े आते हैं, जो बिल्कुल अच्छी तरह आते हैं, और जो बिल्कुल छूने नहीं उनको काट देना। तो सर ये टाइम मैनेजमेंट सी सेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थीम बेस्ड लेक्चर पे आते हैं सर, उसमें आपने जैसे बताया था कि वैल्यू पुट करने वाला बताया। कभी कभी होता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड से जो स्कूल में सीखते हैं सर, वहां से नहीं निकलता, लेकिन जो आप थीम में बताते हैं ना सर, उससे क्या होता है कि एक तो समय बचता है, और आपका क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि समय बचने के समझ कारण। जाने। सी सेट कोई इतना मुश्किल था नहीं जितना मुझे लग रहा था, लेकिन वो मुझे थीम बेस्ड के बाद समझ में आया कि मैं थीम वाइज करने की हुआ क्या थीम बेस्ड करने से कि मैं एग्जाम में ये आइडेंटिफाई कर पाई कि मुझे अब कौन सी थीम पहले पकड़नी है। ये थीम बेस्ड का फायदा था सब मुझे।